द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट है, इसको मिला देते हैं, देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 2 मिनट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट की लेंथ है जो कि सर्किल के सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। उसकी डिस्टेंस मतलब ये जो लेंथ, सॉरी उसकी जो लेंथ है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, हो जाएगा 25, 16 प्लस ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो ओ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये है एक डायमीटर ए बी, सर्किल का सेंटर है ओ, ए से ये एक टेंजेंट ड्रॉ हुई, एक बी से टेंजेंट ड्रॉ हुई, इनके नाम देते हैं पी क्यू और ये आर एस। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट, जी, टू टेंजेंट, जी। प्रूव क्या करना है यहाँ पर, प्रूव करना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। कैसे करना है, हाँ, ये 90, ये भी 90, अल्टरनेटिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड द लाइंस आर पैरेलल, बस यही तो हमें फिलहाल तो करस्पॉन्डिंग बन नहीं रहा है यहाँ पर, जब एक्सटेंड करोगे तब बनेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर दिया ना, कैसे होगा करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग। चलो तो देखो यहाँ पर ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, पी क्यू पे, ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। रीजन, ठीक, द टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो एंगल ओ बी एस, ओ बी एस, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सेम ओबी भी क्या होगा, है ना, हाँ, बस ये ओबी भी लिख दो यहाँ पर, ओबी जो है वो भी किसके परपेंडिकुलर होगा आपका, ओबी आर एस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों को, ये दोनों एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। अब वो लाइन लिख रहा है, दिस एंगल फॉर्म अल्टरनेटिंग ट्रायंगल एंड आर इक्वल, देयरफॉर लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दी है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्किल पता ना, जिसका सेंटर कैसा होता है, सेम होता है, और रेडियस कैसी होती है, डिफरेंट। तो भाई जो बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है। सर्किल का सेंटर ओ है, ओ ए, किसकी रेडियस होगी, बड़े वाले के लिए कितनी दी है रेडियस, ये 5 दी है, ठीक है, इसको भी मिला दो। और अंदर वाले की जो रेडियस है वो ये हो जाएगी, ओ सी मान लेते हैं, ओ सी, ए बी टेंजेंट है, ओ सी जो है वो अंदर वाले की रेडियस है, ओ ए कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर, ओ सी कितना है, 3 सेंटीमीटर। देखो भाई ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए बी पे, बिकॉज टेंजेंट is perpendicular to the radius through point of contact। बेटा आंसर से नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में ना, सॉल्यूशन से नंबर मिलेंगे।
ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो यहां से ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया है। उसका रीजन आप बता दो। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए सी स्क्वायर। 9 को यहां पर भेज दिया तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब ये है 4। ए सी और बी सी आपस में इक्वल है तो ए बी कितना होगा 4। टोटल ए बी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हाँ बेटा ठीक है। ए बी ए सी पॉइंट दे दो इसको, सर्कल का सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, सर्कल का सेंटर ओ दे दो। अब देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि जो कॉर्ड है ए बी ये टेंजेंट से कैसा इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब ये वाला एंगल इक्वल कर दो किसके इसके, या फिर ये एंगल इक्वल कर दो। कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहा है तो फिर बात खत्म ही होगी फिर तो पूरी कि ये दोनों टेंजेंट जो है इनको प्रोड्यूस करे तो ये कहां पर मिल रहा है सी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट सी पर मिल रहा है। तो सी पर मिलने से क्या हो जाएगा भाई ये दोनों टेंजेंट कैसी होगी इक्वल। वो तो होती ही एक्सटर्नल पॉइंट्स लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो सीधा इक्वल हुआ तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे तो वो तो खत्म ही हो गई, कहानी खत्म हो गई। क्योंकि ध्यान रखना बस डायमीटर जो है ना वो वहां उसके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वही बस पैरेलल होगी, उसके अलावा कोई भी टेंजेंट पैरेलल नहीं होगी। या फिर जैसे इसको करो आप दूसरा तरीका, जैसे इधर नहीं मिला रहा है एक्सटेंड करो, सुनना अच्छे से। तो ओ ए जो है वो किस ए परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है ओ ए 90 डिग्री है, और ये दोनों साइड अगर आपकी इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे इक्वल। देखो ओ ए परपेंडिकुलर है किस पर, ये रेडियस ये टेंजेंट पर। मान लीजिए पी क्यू एक टेंजेंट है और एक आर एस एक टेंजेंट है आर एस। तो भाई पता चल गया ठीक है, लेकिन लिखते बनना भी तो चाहिए ना, नहीं लिखते बना तो फिर क्या कहानी फिर। ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर पी क्यू पर। तो यहां से एंगल ओ ए पी कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ओ ए पी कितना हो गया 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी तरीके से ओ बी किस पर परपेंडिकुलर है, ओ बी परपेंडिकुलर किस पर आर एस पर। तो एंगल ओ बी आर कितने डिग्री का है इक्वेशन नंबर 2। दोनों के रीजन क्या हो जाएंगे बोलो भाई, किसको याद है रीजन 90 डिग्री वाला पहली थ्योरम बफस याद हुआ किसी को। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऐसा लिख देना थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा एंगल ओ ए पी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी आर के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। ओ ए इज इक्वल टू क्या है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों है इक्वल बिकॉज क्या है दोनों रेडियस है ओ ए और ओ बी। तो यहां से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो 4 दे दो इसको इक्वेशन नंबर। ऐड कर दो किसको ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 है एंगल ओ ए पी और इक्वेशन 4 है एंगल 1 ओ ए पी प्लस एंगल 1 एंड एंगल ओ बी आर प्लस एंगल 2। ओ ए पी प्लस 1 जो है वो हो जाएगा एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर बी ए, एंगल आर बी ए। ये चीज पूछ चाहिए।